नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ एक बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन क्लासेस जो कि स्पेशली भारतीय पर्वत पर आधारित होगी। चाहे हिमालय हो, चाहे अरावली हो, चाहे आपका अन्य छोटे महत्वपूर्ण पर्वत। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए सबसे पहले अगर आज के सेशन के पहले प्रश्न की बात करिएगा, यहाँ पे कुछ पर्वत चोटियां दी गई हैं और यह पूछा गया है इन पर्वत चोटियों का सही सीक्वेंस क्या है अकॉर्डिंग टू ईस्ट टू वेस्ट, है ना। पूर्व से पश्चिम का सही क्रम देखिए दिया गया है। निम्नलिखित समूहों में से कौन पूर्व से पश्चिम, पहले तो आपको इस चीज को अंडरलाइन कर लेना है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व से पश्चिम के सही क्रम को प्रदर्शित करता है ना। 4 पर्वत चोटियां आपको दी गई है महान हिमालय की, और इनका सीक्वेंस आपसे पूछा गया है पूर्व से पश्चिम दिशा का। सबसे पहले आपका दिया है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। यह 4 पर्वत चोटियां हैं, इनका सीक्वेंस आपको याद करना है पूरब से पश्चिम, है ना। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये 4 को ध्यान में रखिएगा। कंचनजंगा, एवरेस्ट, कंचनजंगा कहाँ पे है तो सिक्किम राज्य में। तो कंचनजंगा जो है सबसे पूरब में होनी चाहिए इन चारों में। सबसे पहले इनकी लोकेशन देख लेते हैं ना, सबसे पहले इनकी लोकेशन देख लेते हैं, दिशा निर्धारण में आपका क्या है आसानी हो जाएगी। कंचनजंगा कहाँ पे है तो भारत की सिक्किम राज्य में है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी और एवरेस्ट ये जो है आपका तीनों की तीनों नेपाल में है। तो ये तो कंफर्म है कि जो स्टार्टिंग होगी, चूंकि जो सिक्किम की स्थिति है मैप में आप देखिएगा, मैप में नेपाल के पूरब में आपका सिक्किम पड़ता है। तो और इन चारों में सबसे पूरब में आपका क्या है कंचनजंगा है ना। तो सबसे पूरब में कंचनजंगा है, तो स्टार्टिंग तो आपकी होनी चाहिए कंचनजंगा से। पूर्व से पश्चिम पूछा गया है, सिक्किम से पश्चिम की तरफ आपको बढ़ना है ना। तो पूरब से स्टार्टिंग होगी, यानी किसमें किस ऑप्शन में स्टार्टिंग हुई है कंचनजंगा। ऑप्शन बी देखिए कंचनजंगा से स्टार्टिंग हुआ है, और ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पे कंचनजंगा से स्टार्टिंग हुआ है। बाकी 2 में क्या कंडीशन है, एवरेस्ट से स्टार्टिंग हुई है, तो जो एवरेस्ट से स्टार्टिंग हुआ है वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। बच गया 2 ऑप्शन। अब इन दोनों में से आपको निकालने में आसानी हो जाएगी कौन सही है। सबसे पूरब में कंचनजंगा है, इसके पश्चिम में एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है और फिर आपका यहाँ पे धौलागिरी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन भी मुझे लगता है यहाँ पे आपका सही हो जाना चाहिए। सबसे पूरब में कंचनजंगा, सिक्किम में एवरेस्ट, फिर आपका अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट होने जा रहा है अगर आप देखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, दिया है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। उप हिमालय कहिएगा, शिवालिक हिमालय कहिएगा, या फिर वाह्य हिमालय कह लीजिए। हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे नवीन कहिए या सबसे बाहरी हिमालय कहिएगा, आपका उप हिमालय क्षेत्र है। इसके दक्षिण में जो आपका समतल मैदान पाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में आपको तराई लिखा है, बांगर दिया है, खादर दिया है और एक आपका दिया है भावर, है ना। देखिए बांगर हो और चाहे खादर हो, ये दोनों ही ऑप्शन संबंधित है किससे, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र से, ठीक है। बांगर अपेक्षाकृत उच्च भूमि क्षेत्र जिनका निर्माण पुरानी मिट्टी से हुआ है, उच्च भूमि होती है और यहाँ पे नदियों की बाढ़ का जल हर वर्ष नहीं पहुंचता है, ऐसे क्षेत्रों को आप क्या कहते हैं बांगर। तो ये बांगर तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा नहीं, है ना, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र है। और खादर की बात करिएगा तो खादर क्या होते हैं, अपेक्षाकृत निम्न भूमि क्षेत्र होते हैं जहां पर नदियों की बाढ़ का जल हर वर्ष पहुंचता है, और इसका निर्माण चूंकि हर वर्ष बाढ़ में लाई गई मिट्टी के द्वारा होता है, मृदा के द्वारा होता है, इस कारण ये अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो यह आपका हो जाएगा खादर। जहां बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुंचता है उसको आप क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और जहां बाढ़ का पानी हमेशा नहीं पहुंचता है उसको आप क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके संबंधित नहीं है, ठीक है। बच गया क्या आपका भावर बच गया और एक आपका तराई। प्रश्न क्या पूछा गया है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। शिवालिक हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा गया है। 2 ही प्रदेश आपके बच रहे हैं, एक आपका बच रहा है भावर और दूसरा आपका बच रहा है तराई। जस्ट हिमालय
या कहीं शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में जो आपका कंकड़ीला पथरीला क्षेत्र होता है, जिसका निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। जब नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं तो पत्थरों को, बड़े बड़े बोल्डर्स को क्या करती, प्रवाहित करते हुए निकलती हैं, लेकर चलती हैं। और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आती हैं, चूंकि उसमें जो अवसाद होते हैं उनका क्या होता है, निक्षेपण करती हैं, कंकड़ीले क्षेत्र का निर्माण करती हैं, और इसे कंकड़ीले क्षेत्र को एक नाम दिया गया है, इसको आप भावर कहते हैं। तो जस्ट उप हिमालय क्षेत्र के दक्षिण का भाग पूछा गया है, और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा भावर। शिवालिक के जस्ट नीचे भावर प्रदेश, और भावर प्रदेश के जस्ट नीचे अगर बात करिएगा तो वह आपका तराई का क्षेत्र आता है। ऐसा प्लेन क्षेत्र जहां पे नदियां भूमिगत होकर प्रवाहित होती हैं, भावर क्षेत्र, और जहां पर नदियां पुनः प्रकट होती हैं उसको आप क्या कहते हैं, तराई का क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिमालय के जस्ट नीचे का प्रदेश आपका भावर प्रदेश हो जाएगा, और भावर के भी नीचे क्षेत्र आपका जो आएगा वह तराई आएगा। बांगर और खादर आपके क्या है, जलोढ़ मृदा के क्षेत्र होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन पर्वत श्रृंखला का, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला पूछा है ना, निम्नलिखित में से प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय दिया है, इंडीज दिया है, अरावली दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में आप प्रायः पढ़ते आए हैं, यह पढ़ते आए हैं कि विश्व की जो सबसे प्राचीन, है ना, विश्व की जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है अरावली। और यहाँ पे चूंकि ऑप्शन क्या है, अरावली है, तो अरावली इन चारों में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन की बात हो रही है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला याद रखिएगा। विस्तार इसका जो है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में पाया जाता है। और यह याद रखिएगा, इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना अरावली की, वह आपकी राजस्थान में पड़ती है, और इसका नाम क्या है, गुरु, है ना। गुरु शिखर जो है इसका नाम है। 1722 इसकी जो है हाइट होगी, यह भी आपको ध्यान देने वाली बात होगी, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछी गई है। अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछी गई है। ऑप्शन में आपको दिया है दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, कलसुबाई और अनाई मुडी, है ना। दोदा बेटा की बात करिएगा, यह जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 2637 जो है इसकी हाइट होगी, है ना। नीलगिरी की सबसे ऊंची दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तमिलनाडु में स्थित है, इसको आपको ध्यान देना होगा, है ना। 2637 की हाइट होगी। महेंद्रगिरी लोकेशन इसकी भारत के उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी की लोकेशन कहाँ पे है, तो भारत के उड़ीसा राज्य में होगी, और यह जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसको भी आपको ध्यान देना होगा। कलसुबाई की अगर बात करिएगा तो लोकेशन इसकी भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, उत्तर आप बताइएगा कलसुबाई, है ना। पश्चिमी घाट नहीं, सह्याद्री की। और अनाईमुडी की बात करिएगा तो अनाईमुडी आपका जो है भारत के केरला राज्य में स्थित है, केरल में है। 2695 जो है अनाईमुडी की हाइट होगी, और यह दक्षिण भारत की कहिएगा या प्रायद्वीपीय भारत की कहिएगा या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहिएगा या अन्नामलाई की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहिएगा, सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी अनाईमुडी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनाईमुडी। 2695 केरला में इसकी लोकेशन होगी। किस पर्वत पर स्थित है, अन्नामलाई आपका उत्तर होगा, है ना। माउंट आबू एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, ठीक है। माउंट आबू एक बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यह किस राज्य में है, यह आपसे पूछा गया है। क्या यह मध्य प्रदेश में है, क्या यह महाराष्ट्र में है, क्या यह जम्मू कश्मीर में है, और क्या यह आपका राजस्थान में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं राज्यों के। माउंट आबू की लोकेशन पूछी गई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में अगर बात करिएगा तो मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन आपका पड़ता है पंचमढ़ी, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। महाराष्ट्र की अगर बात करिएगा तो महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं आपकी स्थित हैं, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, और यही जो आपका जातक कथाओं से संबंधित ये आपकी गुफाएं होंगी, है ना। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी सतपुड़ा का भाग, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं। जम्मू कश्मीर की बात करिएगा तो जम्मू कश्मीर तो पूरा पर्यटक स्थलों से भरपूर रहा है शुरू से ही। डल झील, उलर झील, वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा आपकी यहीं पे स्थित है।
राजस्थान में आपको जो है मिलेगा माउंट आबू, है ना। माउंट आबू अरावली का भाग है और यही माउंट आबू में ही जो है बहुत ही फेमस एक वो पाई जाती है मंदिर एक है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। पूछा जाता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान, माउंट आबू में, है ना। तो सही जो उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान, आपका बिल्कुल सही होने जा रहा है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु भी कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। अन्नामलाई दिया है, सतपुड़ा दिया है, नीलगिरी दिया है और विंध्यन। अनेकों बार यह क्वेश्चन आया है, गलती होने की संभावना आपकी नहीं होनी चाहिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा पर्वत है, यह आपसे पूछा गया है। अन्नामलाई हो नहीं सकता है, सतपुड़ा पर्वत हो नहीं सकता है, विंध्य पर्वत तो आपका मध्य प्रदेश में तो कैसे मिलेगा, जाहिर सी बात है। सही उत्तर आपका क्या है? नीलगिरी पर्वत। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु याद रखिएगा, नीलगिरी की इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसी नीलगिरी की पर्वत श्रेणियों में ही जो एक हिल स्टेशन आपका पाया जाता है माउंट ऊटी। माउंट ऊटी कहिएगा या ऊटक मंडलम कह लीजिए, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए, सबसे अंतिम क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है ना। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, अरावली है या फिर इनमें से कोई नहीं है। नर्मदा और देखिए सबसे ऊपर आपका एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, एक मिनट, देखिए एक यहाँ पे सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है ना। यहाँ पे क्या है आपका, सबसे उत्तर में एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल। एक आपका है, यहाँ पे आइएगा तो सतपुड़ा। दो पर्वत श्रृंखलाएं मैंने आपको बताई, उत्तर में विंध्याचल, नीचे आपका सतपुड़ा है। इन दोनों के बीच में, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में एक नदी आपकी प्रवाहित होती है जिसका नाम है नर्मदा, और सतपुड़ा का दक्षिण में आपका एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती। इस चीज को याद रखिएगा, इस डायग्राम को हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न हमेशा आपका पूछा आता है। यहाँ पूछा गया नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत है। ऊपर नर्मदा बह रही है, नीचे ताप्ती बह रही है, बीच में आपका कौन सा पर्वत दिखाई दे रहा है, सतपुड़ा बह रहा है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत, है ना। या ऐसे पूछ दिया जाए कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा। या ऐसे पूछ दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में जो आपकी रिफ्ट वैली है उसी में आपकी कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा। तो एक छोटा सा वीडियो रहा, उम्मीद है कि आपके लिए लाभदायक होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसको वास्तव में इसकी जरूरत है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।